ਰਾਂਝਾ ਬਾਲਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਪੰਥ ਦੱਸੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਵਨਾ ਵੋ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਗੋਦੜੀ ਜਟਾ ਧਾਰੀ, ਮੁੰਡੀ ਨਿਰਮਲਾ ਭੇਖ ਵਟਾਵਨਾ ਵੋ। ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਕੇ ਨਾਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸਾਸ ਚੜਾਵਨਾ ਵੋ। ਜੰਮੇ ਆਏ ਦਾ ਹਿਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਗਿਆ ਪਛੋ ਤਾਮਨਾ ਵੋ। ਨਾਉ ਫਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ, ਖਰਾ ਕਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਵਨਾ ਵੋ। ਧੋਤ ਹੈ ਕਿ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਪਪੂਤ ਰਮਾਵਨਾ ਵੋ। ਉਦਿਆਨ ਬਾਸ਼ੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੋਗੀ, ਝਾਤ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਾਹੀ ਪਾਵਨਾ ਵੋ। ਲੱਖ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਉ ਨਾਹੀ ਪਰਮਾਵਨਾ ਵੋ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਤੇ ਪੋਸ ਤਫੀਮ ਬੱਚਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਏ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵਨਾ ਵੋ। ਜਗ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਪਨ ਮਾਤਰ, ਹੋ ਕਮਲਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਵਨਾ ਵੋ। ਘੱਟ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੀਨ ਕਿੰਗ ਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਵਨਾ ਵੋ। ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੰਗ ਜਮਨਾ, ਸਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਾਵਨਾ ਵੋ। ਮੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਖੇਲਣਾ ਦੇਸ ਪੱਛਮ, ਨਵਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨਾ ਵੋ। ਅਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨ, ਜੋਗੀ ਖਾਕ ਦਰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਨਾ ਵੋ। ਰੰਨਾ ਘੂਰਦਾ ਗਾਵਦਾ ਫਿਰੇ ਵੈਸ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਔਖੜਾ ਜੋਗ ਕਮਾਵਨਾ ਵੋ। ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ ਕੰਮ ਨਰਾਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੱਟਾਂ ਕੀ ਜੋਗ ਤੋਂ ਪਾਵਨਾ ਵੋ। मुश्किल अल्फाज के मानी, नाद आवाज़, जोगियों का मुंह से बजाने का एक साज। नाद अनहद, शरीफ साबर ने नाद अनहद दर्ज किया है और उसके मानी यूं लिखे हैं, बगैर फूंक के बजने वाला सींग का नरसिंगा। आलमे लाहूत में सालक के कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें खुद ब खुद पढ़नी शुरू हो जाती हैं। पंथ, रास्ता, तरीका, शरीयत, धर्म, मत, नाथ, मालिक, आका, खुदावंद, खावंद, गुरु, मुर्शद, पीर, योग पंथ के गुरुओं का लक़ब। जंगम, पंजाबी में बड़ी घंटी को जंग कहते हैं, जो मवेशियों के गले में लटकाई जाती है। वो फ़कीर जो अपने गले में घंटी लटकाए रखते हैं जंगम कहलाते हैं। इस फ़िरका के फ़कीर दुर्गा देवी, पार्वती वगैरह के पुजारी हैं। ये फ़िरका ओपासी यानी पूजा करने वाला भी कहलाता है। गोदड़ी, गुदड़ी, मरक्का, दलक, फ़कीरों का जुब्बा, बतौर फर्श बिछाया जाने वाला कपड़ा जिसमें रंग बरंग चीथड़ों के पैबंद लगे होते हैं। जटाधारी, जटा गुंदे हुए बालों को कहते हैं, जिसके सर पर जटाएं हों उसे जटाधारी कहते हैं। जटाधारी शिव जी का लक़ब भी है, इसलिए उसके पुजारी सर पर जटाएं रखते हैं। इस फ़िरका के लोग जटाधर भी कहते हैं। मुंडी, ये लफ्ज़ मूंडना से बना है, जिसके मानी हैं किसी औजार या उस्तरा वगैरह से बाल तराशना या बालों का सफाया कर देना। चुनांचे जिसके सर के बाल मुंडे हुए हों उसे मुंडी कहते हैं। वो जोगी मुंडा कहलाते हैं जो हर वक्त सर भुएं दाढ़ी मूछ मुंडाते हैं। निर्मला, निर्मल के मानी हैं बेमैल, साफ, निथरा हुआ। निर्मला जोगियों फ़कीरों की एक किस्म है जो भीख नहीं मांगती, इसे नानक पंथी भी कहते हैं। डेंजल इब्सन के नज़दीक निर्मला का मतलब बग़ैर माला के है। उनके नज़दीक निर्मला फ़िरका के फ़कीर
गोरख गुरु गोविंद सिंह की पैरोकार हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। भेख, भेष, रूप, भेख वटाना, भेष बदलना, तलबीस शख्सी करना। ताड़ी, मसलसल घूमने का अमल, किसी खास जगह पर नज़र जमाकर उसे मसलसल घूरने का अमल। टिकटिकी, तवज्जो को मरकूज़ करने का अमल, इत्काज़ तवज्जो। सांस, सांस, नफस, जिस्म में दाखिल और खारिज होने वाली हवा। द्वार, दर, दरवाज़ा, राह, दरगाह, आस्ताना, चौखट। 10वां द्वार, 10वां दरवाज़ा। बाब दहम, आलम लाहूत, सांस की मशक, प्राणायाम में आखिरी अमल। जिसमें इंसानी में 9 छेद हैं, 2 कानों के, 2 आँखों के, 2 नथनों के, 1 मुंह का, 2 बौल बुराज के अखराज के लिए। ये गोया जिसमें इंसानी के 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाज़ा जो मख्फी है वो दिमाग का दरवाज़ा है, यही 10वां द्वार है। सोग, रंज, गम, मातम, पछतावना, पछताना, अफसोस करना। नाव, नाम, नाम, इसम। जटा, जट की जमा जटाएं है, सर के बड़े बड़े बाल जो गुंदे हुए हों। धूप, एक किस्म की खुशबू जो बुतों के पास हवा को साफ करने के लिए जलाते हैं। धूप देना, खुशबूदार चीज़ें जलाकर उसका धुआं किसी शख्स या चीज़ को पहुंचाना। धूनी देना, जोगी स्नान करने के बाद अपनी जटाओं को धूप देते हैं। पपूत, पपूत, बभूत, राख, वो राख जो जोगी सन्यासी लोग अपने बदन पर मलते हैं। पपूत रमाना, भभूत रमाना, बदन पर भभूत यानी राख मलना, फ़कीर होना, जोग लेना। उद्यानपाशी, जंगल का रहने वाला, जंगल का बाशिंदा। जति, सती, ये 2 अल्फाज से मुरक्कब है। जति यानी अपनी ख्वाहिशात और एहसासात पर काबू पा लेने वाला, जिनसी जज्बात पर काबू रखने वाला। पारसा, परहेजगार, जैन साधुओं का एक फ़िरका जो मुजर्रद रहता है। सती, ये लफ्ज़ सत या सत्य से बना है, जिसके मानी हैं जौहर, ताकत, सच्चा, सादिक। चनाचे जति सती से मुराद वो शख्स है जिसे जिनसी जज्बात पर मुकम्मल तौर पर काबू हो, यहाँ तक कि ख्वाब में भी इहतलाम ना हो। सादिक, मुत्तकी। स्त्री, औरत, खातून, बीवी। कंद-मूल, ये 2 अल्फाज से मुरक्कब है, कंद और मूल। जामे लुगात में इसका तलफ़्फ़ुज़ पेश यानी कुंद से किया गया है और फ़रहंगे आसुया में कंद यानी ज़बर से किया गया है। इसके मानी हैं पौधों की जड़, गठा, गठी, गांठ, गंठी, ऐसा फल जो जड़ में मिले। मूल के मानी हैं जड़, बेख, असल, खुद रो जड़ी बूटियों की जड़ें जिनकी गुठियाँ खाने के काम आती हैं, मसलन शकरकंदी, अरवी वगैरह। उन्होंने कंद मूल को एक पौधा भी करार दिया है। पोस्त, छाल, छिलका, खशकास का डोडा जिससे अफ्यून बरामद कर ली गई हो, पोस्त को घोल कर या उबाल कर पीने वाले पोस्ती कहलाते हैं। इसमें अफ्यून का हल्का सा नशा मौजूद होता है। बजिया, बाज़ नुस्खों में साफ तौर पर बच्चा लिखा हुआ है, लेकिन मोहम्मद शरीफ साबर ने बजिया दर्ज किया है और इसके माने बताए हैं भंग। सुपन मातर, सपने के मानंद, कलीलुन मुद्दत, ख्वाब की तरह। बीन, सपेरों का मशहूर साज। किंग, एक तार वाला साज, एक तारा। जगन्नाथ, दुनिया का मालिक। आका, स्वामी, कृष्ण, विष्णु जी,
एक बुत का नाम जो पुरी के एक मंदिर में है। गोदावरी, भारत में दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़या एक मंदिर। गंग जमुना, दरियाए गंगा, दरियाए जमुना जो हिंदुओं के मुकद्दस दरिया हैं। तीर्थ, नहाने की जगह, मुकद्दस मकाम या मंदिर जहाँ हिंदू लोग यात्रा यानी ज़ियारत के लिए जाते हैं। सिद्ध, कामल, संपूर्ण, पुख्ताकार, आलिम, फाजिल, जाहिद, आबद। सिद्ध इन योगियों को कहते हैं जो योग की मनाजिल तय कर चुके हों। मर्तबा के लिहाज से सिद्ध योगी से अल्लाह दर्जा तस्लीम किया जाता है, ताहम आम फ़कीरों और साधुओं को भी सिद्ध कह दिया जाता है। नवा नाथां दा, नौ नाथों का टिल्ला के गुरुओं का लक़ब है। काम, ख्वाहिश, तमन्ना, कामना, आरजू, ख्वाहिश, नफसानी शहवत, जिनसी ख्वाहिश। क्रोध, गज़ब, खफगी, तैश, कीना, लोभ, लालच, हिरस, आस, हवस, हंकार, अना, अपने होने का गुरूर, खुदी, फ़ख्र, तकब्बुर। उर्दू तर्जमा। योगी कहता है, इस योग के तकाज़े बहुत कठिन हैं। यहाँ अनहद की लय पर नाद बजाना पड़ता है। योगी जंगम, गोदड़ी, जटाधारी, मुंडी, निर्मला कई किस्म के भेष धारना पड़ते हैं। नजर जमाकर दिल में नाथ का ध्यान रखकर सांस को 10वें द्वार तक पहुँचाना होता है। किसी के पैदा होने या आने की खुशी छोड़नी पड़ती है और किसी के मरने या चले जाने का अफसोस भी ज़ाहिर कर देना पड़ता है। फ़कीर बनने की ख्वाहिश रखना तो आसान है, लेकिन जो कमाना बहुत दुश्वार है। जटाओं को धोकर उनसे रोगनी असरात निकालकर उन्हें धूप यानी खुशबू की धूनी देना और जिस्म पर सदा बबूत जमाए रखना पड़ता है। आबादियों से दूर डेरा लगाना, जिनसी जज्बात से पाक रहना और किसी औरत की तरफ आंख उठाकर ना देखना जोगियों का मसलक है। लाख कोई हूर हो या परी हो, अपने दिल को उससे बाज रखना पड़ता है। बच्चा जड़ी बूटियों, पोस्त अफीम के नशा में मस्त रहना पड़ता है। दुनिया सपने के मानिंद ख्वाब ख्याल है, इसलिए पगलों की तरह यहाँ होश भुलाए रखना होता है। कानों में मुंदरें डालकर जंगलों में रहना, बीन, किंग और शंख बजाते रहना जोगियों का सेवा है। जगन्नाथ, गोदावर, गंगा, जमुना ऐसे तीर्थों पर जाकर स्नान करना पड़ता है। इधर तू है कि वासियों की तरह औरतों को घूरता फिरता है, तो जैसों के लिए जोग कमाना बहुत मुश्किल है। ये जोग तो उन लोगों का काम है जो दुनिया से नाउम्मीद हो चुके हों। तुम जाटों को जोग से क्या मतलब?